रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का अवतार जो हुआ उसका वर्णन करते उल्लेख करते हैं। उसमें गुरु वशिष्ठ आए ब्राह्मणों संग, भगवान को देखे। उसके बाद राजा दशरथ ने उनका विदा किया। सबको मणि सोना रत्न देकर विदा कर रहे हैं। सारे गांव की स्त्रियां गीत गाती हुई राजद्वार आ रही। जैसे आप सामान्य बात है गांव में जब किसी बच्चे का जन्म होता है किस तरह गीत संगीत सोहर शुरू हो जाता है, वैसे ही भगवान का अवतार हुआ। ये खबर जैसे ही अयोध्या नगरी में फैली, सारी स्त्रियां गीत गाते हुए राजद्वार की तरफ चल पड़ी। पूरा अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया गया आप जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अनुपम, एकदम अपरंपार, अलग लेवल का सजावट। उस समय क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी मानस में? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सरबस दाने दिन सब काहू, जे ही पावा राखी नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुकुम्भ कीजा, मची सकल बधिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी किसी को दिया। सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन केसर की किच किच मच गई। इतना दान पाठ हुआ। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुसम्मा कंद, हर्षवंत सब जहतः नगर, नारी नर वृंद। कह रहे हैं मानस में गोस्वामी जी, घर घर मंगलमय बधाव बाजने लगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राजा दशरथ के घर में खुशी हुई है। पूरे अयोध्या नगरी में खुशी फैली हुई है और पूरा सब घर में मंगलमय बाज बधाव बाज रहा है। भगवान प्रकट हुए, नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां सुहर गा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी को भी एक पुत्र हुए और सुमित्रा को दो। सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय समाज का वर्णन स्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभोई मिलन आई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बन्नी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। दिन हो ही रात हो ही नहीं रहा है, दिन खत्म ही नहीं हो रहा है और भगवान सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गए हो, परंतु फिर भी मन विचार करो संध्या बन गए हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ही अवीर मनहु अरि नारी, मंदिर मणि समूह जन तारा, निरप गृह कसल कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महिला में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजा महल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। आप सुन रहे हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म कथा मानस में गोस्वामी जी ने कैसे उल्लेख किया है। इसके आगे की कथा सुनने के लिए चैनल पे आप अगला वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम।